ताजबाग सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट का लोकार्पण। ताजुद्दीन की दरगाह भाईचारे की मिसाल, देवेंद्र फडणवीस। गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सके, इसलिए ताजबाग में लाएंगे मेडिकल कॉलेज, नितिन गडकरी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ताजबाग में रहने वाले गरीब लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए। हमारी कोशिश है यहाँ एक मेडिकल अस्पताल बनाया जाए। साथ ही गडकरी ने ये भी कहा कि संभव हुआ तो ताजबाग में मेडिकल कॉलेज भी लाएंगे, ताकि यहाँ रहने वाले गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सके। नितिन गडकरी ने जोर देते हुए कहा कि ताजबाग में एक मार्केट डिजाइन कर यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए जगह मुहैया कराएंगे। साथ ही यहाँ सरकार की स्किल डेवलपमेंट परियोजना से युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। बाबा ताजुद्दीन का आशीर्वाद पूरी मानवता के लिए था। बाबा का दरबार सभी धर्मों के लोगों के लिए श्रद्धा का स्थान है। इसकी पवित्रता को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। नागपुर सुधार प्रन्यास NMRDA द्वारा शनिवार को ताजबाग परिसर में सौंदर्यीकरण परियोजना के विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बाबा ताजुद्दीन की दरगाह भाईचारे की मिसाल है। बाबा ताजुद्दीन पर सभी धर्मों के लोगों की आस्था है। मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए पूरा जोर दिया कि ताजबाग का विकास ठीक से हो सके। विकास कार्य के लिए हमने निधि उपलब्ध कराई। फेज 2 में भी ताजबाग का विकास किया जाएगा। फेज 2 के लिए राज्य सरकार निधि उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाबा ताजुद्दीन के मजार पर चादर पेश कर प्रार्थना की। तत्पश्चात विकास कार्य का लोकार्पण किया। समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित सभी विधायक प्रवीण दटके, विकास कुम्हारे, मोहन मते, विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिद्री, जिलाधिकारी विपिन ईटनकर, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी, मुफ्ती अब्दुल कदीर खान, ताजाबाद ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारे खान, सुरेंद्र खिचकार, सचिव ताज अहमद राजा, फारूक बावला, मुस्तफा टोपीवाला, बुर्जिन रंडेलिया, गजेंद्र पाल सिंह लोहिया, इमरान खान उपस्थित थे। मनोज कुमार सूर्यवंशी ने प्रस्तावना रखी। मंच संचालन गयासुद्दीन अशरफी ने किया। ईटनकर जी और विशेष रूप से ये ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में प्यारे खान जी और उनके सभी ट्रस्टी मंडली ने ईमानदारी से बाबा की सेवा की है, इसलिए ऐसे सभी सम्माननीय अतिथिगण भाई और बहनों, सबसे पहले मुझे याद है कि मोहन मते जी और हमने सबने मिलकर महाराष्ट्र सरकार के पास ताजुद्दीन बाबा के इस भव्य निर्माण के लिए निधि मांगा था और हमने प्लान भी तैयार किया था। यहाँ का सांसद होने के नाते मेरे मन में जनता का तो प्रेम मिला ही है, पर उसके साथ साथ मेरे परिवार में भी ताजुद्दीन बाबा के प्रति एक श्रद्धा रही है। मेरी माँ और पिताजी भी यहाँ काफी बार दर्शन के लिए आते थे। बाबा का आशीर्वाद केवल किसी धर्म के लोगों को नहीं था, वो पूरे मानवता के लिए था और इसलिए बाबा के जो भक्त अलग अलग प्रकार के थे। मैं जब बचपन में चिटनिस पार्क के बाजू में जो बड़कस चौक जिनके नाम से वो बड़कस जी का मकान था, उनके घर में हमारे रिश्तेदारी भी थी, तो उनके पूजा घर में एक बहुत बड़ा बाबा ताजुद्दीन बाबा का बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी और तब माँ ने मुझे उनके प्रति पूरा इतिहास बताया था। बाबा के विशेष रूप से इसमें रघुजी राजे भोसले, ये जब हमारे नागपुर के राजे थे, वो भी विशेष रूप से बाबा के अनुयायी थे और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत के रूप में ये बाबा का स्थान सबके लिए आदरणीय और पूजनीय था। मुझे याद है कुछ दिन पहले हमारे फिल्म एक्टर संजय खान मेरे पास मिलने के लिए नागपुर से आए थे और वो भी मुझे पूछ रहे थे ताजुद्दीन बाबा जी का और बता रहे थे कि मैं यहाँ आकर दर्शन करके गया हूँ। एक प्रकार से ये जो स्थान है, इसके प्रति पूरी मानव जाति और समाज की श्रद्धा है और इसलिए
यहाँ की पवित्रता कायम रखना ये हम सब की जिम्मेदारी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब नए ट्रस्टी के रूप में, चेयरमैन के रूप में प्यारे खान जी का और उनके ट्रस्टी मंडली का जब यहाँ नियुक्ति हुई और जब मुझे मिलने के लिए आए, तब मैंने उनको एक उदाहरण बताया, और उदाहरण था गजानन महाराज संस्थान का शेगांव का। और जब भी इतना अच्छा संस्थान है वो कि देश में अच्छे संस्थान में से एक है। और मैंने उनको कहा कि वहाँ के जो ट्रस्टी थे, अभी उनका देहावसान हो गया, उनका बच्चा काम करता है, पुरुषोत्तम पाटिल। तो मैंने उनको कहा कि मैं जब भी मंदिर में दर्शन के लिए जाता था तो मंदिर में मेरा सत्कार होता था, मैं चाय पीता था, पानी पीता था, पर पुरुषोत्तम पाटिल उस मंदिर में पानी भी नहीं पीते थे, चाय भी नहीं पीते थे। पूरे जीवन भर वो गजानन महाराज के संस्थान में सेवा करते रहे और उन्होंने जन्म भर में वहां पानी तक मंदिर में नहीं पिया। इसका उदाहरण मैंने प्यारे खान जी को बताया और मैंने उनको आग्रह से एक प्रार्थना की कि आप यहाँ काम करने वाले हैं आपके ट्रस्टी और आप, और मैं आपको बताता हूँ भगवान के मंदिर में देर है पर अंधेर नहीं है। और मैं इस पर इसलिए विश्वास रखता हूँ कि मैंने भी जीवन में तय किया कि राजनीति या पैसा कमाने का धंधा नहीं है, और इसलिए करोड़ों के कितने भी काम किए तो भी हिंदुस्तान में कोई आदमी नहीं कह सकता कि मैं इनको जाके पैसे देके कोई काम कर सका। ना कोई कर सकता है, ना कोई आने की हिम्मत कर सकता है। पर मेरा अनुभव बताता हूँ, मैं बहुत कर्जे के बोझे में था, आज भी वैसे, पर जितना बोझा रहता है मेरे परिवार पर उतनी इनकम बढ़ती जाती है, क्योंकि ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति को बाबा हो, हमारा भगवान हो, अल्लाह हो, आशीर्वाद देता है, कोई कमी नहीं पड़ता। ये इतिहास है। दूसरी बात मैंने उनको कही थी कि यहाँ माँ बहनों की रक्षा होनी चाहिए। जो यहाँ के सज्जन लोग हैं, बूढ़े हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए। जो दिव्यांग है, जो भीख मांगने के लिए काम करते थे, बेघर थे, उनके लिए बाबा के आशीर्वाद से हमने व्यवस्थाएं की है। लंगर चलता है। हमारे यहाँ तुकाराम महाराज जो है, जिनके प्रति हम सबको श्रद्धा है, उन्होंने कहा है कि जेका रंजले गांजले त्यासी मणे जो आपुले तोची साधु ओळखावा देव तेथेची जाणावा। जो हमारे शोषित है, पीड़ित है, दलित है, दिव्यांग है, जिनके पास आंखें नहीं है, जिनके पास पैर नहीं है चलने के लिए, जिनको रोटी के लिए भीख मांगनी पड़ती है, ऐसी स्थिति जिनकी है, उन लोगों की सबकी सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है, अल्लाह की सेवा है, भगवान की सेवा है। इसी बात पर हमारा विश्वास है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी 1-1.5 महीने पहले हमने 40,000 लोगों को, दिव्यांगों को, जिनके हमारे जिलाधिकारी भी यहाँ बैठे हैं, उनके और म्यूनिसिपल कमिश्नर के सहयोग से भारत सरकार की ओर से हमने वयोश्री योजना के अंदर महंगे उपकरणें उनको दी। दांत दिए, चश्मे दिए, व्हील चेयर दी। मैंने अपने एमपी फंड से 50 लाख रुपए देकर मोटराइज साइकिल दी। और हमने उनकी सबके लिए इतने बड़े प्रमाण पर कैंप हुए और इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, तो एक प्रकार से वो कार्यक्रम देखकर हमारे आंखों में आंसू आए, क्योंकि उनकी सेवा करने का हमको मौका मिला और यही भगवान की सेवा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ आज भी हमारे यहाँ लंगर में गरीब लोग जिनको खाना नहीं मिलता, वो बाबा के आशीर्वाद से खाना मिलता है। मैं और एक बात कहूँगा कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये जो पैसा आता है, ये बाबा का है, और जो इस पैसे से गड़बड़ करेगा उसका कभी नहीं भला होगा, वो चाहे कोई भी हो। और यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। मैं आज विशेष रूप से हमारे डीसीपी नरुल हसन को याद कर रहा हूँ। और जब यहाँ गांजा, अफू, चरस, गुंडागर्दी चलती थी, तब मैंने एक बार नरुल हसन जी को बुलाकर कहा, देखो गुनहगार होता है, उसको जात पंथ धर्म भाषा नहीं होती। चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी वाला हो, कोई राजनीतिक नेता को सुनना नहीं, ऐसी धुलाई करो कि ताजबाग में कोई गुनहगारी दिखनी नहीं चाहिए, माँ बहनों की रक्षा होनी चाहिए और गरीब आदमी के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर चिंता मत करिए।
और उन्होंने ईमानदारी से बहुत अच्छा काम किया। उनको आज विशेष रूप से मैं याद कर रहा हूं, मैं धन्यवाद दूंगा। देखो, जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है और जो बुरा होता है वो बुरा होता है। राजनीति की कोई फिक्र नहीं है हमको। मैं तो पिछले बार भी आपके पास आया था और कहा था आपको उचित लगे तो वोट देना, नहीं तो नहीं देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वोट देंगे उसका भी काम करेंगे, नहीं देंगे उसका भी काम करेंगे, ये पक्का है। हमारे पेटी में जब मैं चुनाव तो वैसे 3.5 लाख वोटों से जीता, यहाँ पेटी में वोट नहीं पड़े ज्यादा। भाई यहाँ गुलाब के हार बहुत बड़े बड़े पड़ रहे थे, फूल आ रहे थे, तो मैंने कहा चुनाव के दिन कहाँ चले गए थे। मजाक में कहा था। वोट किसको देना आपका अधिकार है, मैं नाराज, हम उससे कोई नाराज नहीं है। हमारी सेवा, हमारी ईमानदारी कम पड़ी होगी, हम और सेवा करेंगे, आपका विश्वास जिताएंगे। और इसलिए हम जात पंथ धर्म भाषा की राजनीति हमको करना ही नहीं है। मैं तो मेरे घर पर कोई जात बात की बात करता है तो मैं इसको हकाल देता हूं। मैं इंसानियत की बात करता हूं, मानवता की बात करता हूं, सहृदयता की बात करता हूं, गरीब की बात करता हूं। गरीब भूखमरी जो गरीब आदमी है उसकी सेवा करने के लिए हम राजनीति में आए हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि जब हमने इंस्ट्रूमेंट बांटे, अनेक मुस्लिम समाज के भी लोग आए, बौद्ध समाज के भी आए, सभी जाति के आए, और मैंने तो बिल्कुल तय कर दिया, मैं वैसे बोलने में बहुत साफ हूं कि जो देगा वोट देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। मैंने थोड़ी ठेका लिया जन्म भर आपका सांसद बनने का, और कोई नया आएगा। पर ईमानदारी से जो जब तक हूं तब तक सबके लिए काम करूंगा, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी, जो भी मेरा आएगा, मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, उसका काम करूंगा। और मुझे इस बात की खुशी है, जब देवेंद्र जी को हमने ये बात कही तो 1 मिनट में उन्होंने इसको स्वीकृति दी और ये इतना बड़ा निधि उन्होंने मंजूर कर दिया। मैं नागपुर के सांसद होने के नाते उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे बावनकुळे जी यहां नहीं है, विकास कुमारे और मोहन मते जी है। हम बावनकुळे जी और मैं मिलकर देवेंद्र जी को हमने आग्रह से कहा था, छोटा ताजबाग के लिए भी पैसा मंजूर किया है। वहां झगड़ा चल रहा है कोर्ट में, वो काम हमको करने नहीं दे रहे, कोर्ट से स्टे लाया, नहीं तो वो भी काम कर दे। हम बाबा के प्रति श्रद्धा था, सब काम इतना पवित्र और अच्छा काम हुआ। और वैसे मैं ठेकेदारों की ठुकाई करने में भी चिंता नहीं करता। खराब काम हुआ तो पब्लिक में उसको पूरा उधड़ने का काम करता हूं, मैं कोई संकोच नहीं करता। हम तो माल नहीं खाया साले तेरे से। और मुझे आज खुशी है, मैं अशफाक जो हमारे आर्किटेक्ट है, आप जोरदार ताली बजाइए, जोरदार, इतना सुंदर डिजाइन किया है उन्होंने, उसका अभिनंदन करिए। मैंने उनको वहां अंबोरा का भी काम दे दिया है, अंबोरा का भी काम वो करने के लिए उनको दिया है। और बहुत अच्छा सुंदर, उनने इतनी पवित्रता, इतना सुंदर डिजाइन किया है। यहां के जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो तीनों भाई में से 2 भाई है, उनका लड़का यहां आया था, शर्मा, बेचारे ने इतना अच्छा काम किया। उसमें से जो प्रमुख थे वो आज नहीं है, पर मैं उनको याद कर रहा हूं और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। इतना अच्छा डिजाइनिंग, इतनी अच्छी क्वालिटी, और बाबा का सही में जो पवित्रता के साथ उन्होंने भी काम किया है, उसके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, उसका बहुत बहुत अभिनंदन करिए। देखिए, मैं एक एक पत्थर और काम में कहां खोट दिखती है वो देखने की कोशिश कर रहा था। 3-4 बार आया, कहां कमी लगती है और कहां ठुकाई करती है, इनकी यही देखता था, पर मुझे अवसर नहीं मिला। मैंने सब पूछा, पत्थर कहां से लाया, कैसा किया, सब बारकाई से देखा है। मैं एनआईटी का, उनके अधिकारियों का, शर्मा जी का, अशफाक का हृदय से धन्यवाद देता हूं। और अभी आने वाले समय में हमारे प्यारे खान जी ने, उन्होंने मुझे कहा, और भगवान की उनके लिए भी बहुत कृपा है ताजुद्दीन बाबा की, वो भी करोड़पति है। अब कितने 1000 ट्रक है तुम्हारे पास, जितनी ईमानदारी से सेवा करोगे 1000 के 10,000 बन जाएंगे। उन्होंने मुझे कहा, नितिन जी आप चिंता मत करिए, 2, 4, 5 करोड़ मैं अपने तरफ से यहां दान करूंगा, पर 1 रुपए की गड़बड़ नहीं करूंगा। और आप जनता है, गड़बड़ मत होने दीजिए। अब यहां बहुत बड़ी जगह है, अब बाबा का, ये सब जमीन बाबा की है,
न महाराष्ट्र सरकार की है, न नितिन गडकरी की है, न देवेंद्र फडणवीस की है। अपने चेले चपाटे और चमचों को बांटने के लिए हम लीडर की नहीं कर रहे हैं। मैंने प्यारे खान को कहा कोई पार्टी फार्टी कुछ नहीं, हिंदू नहीं मुसलमान नहीं, कार्रवाई करो। पर एक बात है कि गरीबों के पेट पर लात नहीं मारनी है। और आज इसलिए मैं एनआईटी चेयरमैन साहब को और प्यारे खान जी को ये कहूंगा कि यहाँ जितने लोग बसे हुए हैं 4-5 एकड़ में, या अशफाक जी से अंडरग्राउंड पार्किंग से एक बड़ा मार्केट एरिया डिजाइन करो, और यहां जितने लोग बैठे उनको कॉस्ट प्राइस पर जो अतिक्रमित हो, जो भी उसकी लिस्ट तैयार करो। जैसे अभी हम लोग बड़े बड़े शॉप कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं कारपोरेशन के, हमने सबको दिया है और उनको सस्ते में दिया है। जो बहुत महंगा है उसमें बिल्कुल कम प्राइस में उनको दिया है। हम सबको यहां उनके पेट पानी के लिए जो भी धंधा पानी करना है उसकी जगह देंगे। और मैं सपना है आप सब लोगों की, अगर आशीर्वाद है, इच्छा है तो करेंगे कि ताजुद्दीन बाबा के नाम से एक बहुत बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल यहां खुले और गरीब लोगों की निःशुल्क सेवा हो। हार्ट के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, गरीब गरीब होता है। गरीब को जात पंथ धर्म और भाषा नहीं होती। और आज आपको मालूम है कि डॉक्टर के पास जाना कितना महंगा पड़ता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बाबा का नाम लेकर सेवा करने का काम यहाँ होना चाहिए। यहाँ आयुर्वेद हो, यूनानी हो, अभी हमारे यूनानी वाले भी बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि यह सब प्रकार की जितनी पैथी है उससे गरीबों की सेवा करने वाला बड़ा मेडिकल का हॉस्पिटल, और संभव हुआ तो मेडिकल कॉलेज तक यहाँ आप जाइए, ताकि यहाँ इस क्षेत्र के गरीबों की सेवा निःशुल्क होगी, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात जो है कि हमारी माँ बहनें हैं। अभी मैंने एक बुनाई का काम पांचगांव में शुरू किया। 1200 महिलाएं काम करती है, अब 10-10, 12,000 रुपये महीना कमा रही है। हमारी जो बहनें हैं यहाँ, माताएं हैं, नक्शी काम करती है, अनेक प्रकार के स्किल डेवलपमेंट की सरकार की योजना है। यहाँ के बच्चों को भी अच्छा सिखाया जा सकता है, कंप्यूटर सिखाया जा सकता है। मैं जब एमएलए था तो यहाँ के स्कूलों को मैंने कंप्यूटर दिए थे। देखिए, भगवान की भी सेवा करें, अल्लाह की भी सेवा करें, पर पेट पानी के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो कैसे होगा। नो फिलॉसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। और इसलिए यहाँ हमारे युवा भाई और बहनों के लिए, माताओं के लिए उनके स्किल को डेवलप करने की भी कोई योजना यहाँ होगी तो उन लोगों को काम मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशन, ये अभी देखो हमारे गजानन महाराज संस्थान ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है बड़ा। और परसों मैं हिमाचल प्रदेश में चंबा डिस्ट्रिक्ट में गया था, पूरे पहाड़ी थी, और वहां का एमएलए जो था, एमएलए के लिए उम्मीदवार था, उसने मुझे बताया, नितिन जी मैं डॉक्टर बनाऊं, मेरी शिक्षा शेगांव के मेडिकल कॉलेज में हुई है। वो वहां मिला मुझे। आज मुझे ये लगता है कि प्यारे खान जी के ईमानदार नेतृत्व में और ट्रस्टी लोगों के सहयोग से अगर संभव हुआ तो यहाँ का बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। गरीब के घर में नहीं तो है चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर, पांचवा धंधा नहीं होता। क्यों नहीं वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अफसर बने। तो ये भी प्रयास के लिए मदद की जा सकती है। और इसके लिए आप योजना बनाइए ट्रस्ट में। हम देवेंद्र जी के पास जाएंगे और उन्होंने बहुत अच्छी कृपा अभी जताई है कि सेकंड फेज को भी मैं पैसे दूंगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि ये सेकंड फेज का काम ईमानदारी से होना चाहिए, और भ्रष्टाचार तो सवाल ही नहीं, बाबा का काम है। और ऐसे इसमें इस परिसर को अच्छा बनाने का एक आह्वान हमारे ट्रस्टी के पास भी है, और उसके साथ साथ विशेष रूप से ट्रस्टियों के साथ साथ प्यारे खान जी के ऊपर भी जिम्मेदारी है, और आप सबका आशीर्वाद और सहयोग उनको चाहिए। देखो, जो कुछ अच्छा काम होगा आपके लिए होगा। अगर आप चाहेंगे तो करेंगे, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। ये आपके भलाई के लिए ही करना चाहते हैं। मुझे मालूम है कि यह खादिम जो है वो भी मेरे पास बहुत बार आते थे, उनका भी पेट इसके ऊपर चलता है। उनकी भी चिंता करनी चाहिए ताकि ट्रस्ट में उनको भी रोजी रोटी मिले और वो भी ईमानदारी से सेवा करे, इसकी भी चिंता करनी चाहिए।
और ट्रस्टी उसकी चिंता जरूर करेंगे। ये भी महत्वपूर्ण है। जो जो इस ताजुद्दीन बाबा के आशीर्वाद से यहाँ जी रहे हैं, उनका जीना और अच्छा हो, सुसह्य हो, यहाँ के गरीबों के बच्चों को शिक्षा मिले, बाबा के आशीर्वाद से उनको अच्छी स्वास्थ्य विषयक सुविधाएं मिले और ये परिसर सुंदर हो। आखिर में एक बात मैंने भी की है कि आमदार मोहन मते जी के विशेष आग्रह पर, विकास कुंभारे जी के आग्रह पर, मैं अभी अगले महीने ही देवेंद्र जी की उपस्थिति में एक पुल का भूमि पूजन करके उसकी शुरुआत कर रहा हूं। वो कमाल टॉकीज चौक से इंदौरा से शुरू होगा और सीधा हमारा जो नाग नदी के ऊपर जो अशोक चौक है वो सिग्नल मुक्त होगा, ऊपर के ऊपर रोटरी बनेगी और मोहता साइंस कॉलेज के सामने वाला पुल दोनों बाजू से तोड़कर वो पुल दौड़ते हुए ताजबाग के आगे उतरेगा। तो अब बाबा का दर्शन करने के लिए शहर से आने के लिए आधा पौन घंटा लगता था, अब 5 मिनट में आना संभव हो जाएगा। और जो मोहन मते और हमारे विकास कुंभारे जी ने बहुत ताकत लगाई, मैं सोच रहा था करूं नहीं करूं, पर इससे निश्चित रूप से उपयोग होगा। अब नीचे का रोड जो है वो अच्छा रखो, ज़्यादा सामने आओ मत, नहीं तो रस्सी लगा के पूरा तोड़ूंगा। वोट दिया तो चलेगा, नहीं दिया तो ज़्यादा अतिक्रमण सामने मत करो, याद रखो आप। अब वहाँ जनता में एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, वहाँ किसी को क्रॉस करना है तो रोड अच्छा रखो ताकि हम उनके धंधे भी चले, अंदर में भी मार्केट तैयार हो, उनकी भी रक्षा हो और ये परिसर सुंदर बने। और दुनिया के लोग यहाँ आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए बाबा का, केवल हिंदुस्तान से नहीं आते। तो इसकी पवित्रता, इसका वैभव ऐसा ही बढ़ता रहेगा। ये कोशिश हमारे ट्रस्टी प्यारे खान जी के नेतृत्व में करेंगे। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्यारे खान जी और उनके ट्रस्टी बोर्ड को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार खड़े हो जाइए और आप सब लोग इनको आशीर्वाद दीजिए। ये अच्छा ईमानदारी से काम कर रहे हैं और इनके नेतृत्व में और अच्छा काम होगा। यहाँ के गरीबों का भला होगा, माँ बहनों की रक्षा होगी, सबको रोजगार मिलेगा, सबको शिक्षा मिलेगी और बाबा की श्रद्धा के साथ भक्ति करके ये परिसर केवल नागपुर, विदर्भ और महाराष्ट्र का नहीं तो दुनिया के आकर्षण का एक पवित्र स्थल करके अभी भी इसको मान्यता है, आगे भी मिलेगी। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार बाबा के चरणों में झुककर उनको अभिवादन करता हूं और उनसे यही आशीर्वाद मांगता हूं कि हमें गरीबों की सेवा करने के लिए ताकत दे, शक्ति दे और हमारे हाथ से सभी गरीबों का भला हो, ऐसी शक्ति देकर वो कार्य करने के लिए हमें आशीर्वाद दे। यही बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार। समारोह में मंच पर उपस्थित हम सभी के लाडले नेता और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नितिन जी गडकरी, हमारे लोकप्रिय विधायक मोहन जी मते, विकास जी कुंभारे, प्रवीण जी दटके, हमारे कलेक्टर श्री अटकेलवार जी, एनआईटी के चेयरमैन श्री सूर्यवंशी जी, मंच पर उपस्थित श्री प्यारे खान जी, इस ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, ये आज हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि हजरत बाबा ताजुद्दीन, जिनको हम सभी लोग चाहते हैं, उनके दरबार में आज गडकरी जी ने, हमने सबने हाजिरी भी लगाई है और यहाँ पर जो काम हुआ उस काम का लोकार्पण आज गडकरी जी के और मेरे हाथों से हो रहा है। मुझे याद है कि जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना था उस समय यहाँ का एक प्लान तैयार हुआ था लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया था और गडकरी जी ने और हमने ये तय किया कि ये जो बाबा का दरबार है ये
लाखों लाखों श्रद्धालुओं के लिए, उनकी मन्नतों के लिए एक ऐसी जगह है जहां कोई भी आदमी आता है और अपनी मन्नत मांगकर उसको पूरी करवाता है। तो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सभी के लिए जो दरबार यहाँ पर हजरत बाबा ताजुद्दीन जी का है, उसको ठीक से विकसित किया जाए और उसी दृष्टि से उसको उस समय हमारी सरकार ने जो भी आवश्यक निधि था वो पैसा हमने मुहैया कराया। और मुझे बहुत खुशी है कि नागपुर सुधार प्रन्यास, यहाँ के आर्किटेक्ट, यहाँ के जिन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, वो सारे लोग, इन्होंने बहुत सुंदर काम यहाँ पर किया है। बहुत अच्छी कारीगरी यहाँ पर देखने को मिलती है। और जैसे बाबा का दरबार ये पवित्र होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, आने के बाद सुकून मिलना चाहिए, उसी प्रकार से ये दरबार यहाँ पर तैयार हुआ है। ये हम सभी के लिए बहुत ही, मैं ऐसा मानता हूँ कि हर्ष की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा ताजुद्दीन का दरबार ये भाईचारे की मिसाल है। हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सारे के सारे लोग यहाँ पर मन्नत मांगने आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भाईचारे का संदेश हजरत बाबा ताजुद्दीन जी ने नागपुर के माध्यम से विदर्भ को और पूरे देश को दिया है, उसी के कारण आज इस स्थान का जो महत्व है, इस जगह का महत्व है, ये पूरे देश के अंदर है। और इसीलिए गडकरी जी और हम ये चाहते थे कि जब पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं तो आने के बाद उनके लिए सुविधाएं भी होनी चाहिए। आने के बाद जहाँ मत्था टेकने को वो आए हैं, जहाँ पर दुआ करने को वो आए हैं, वहाँ का वातावरण भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे उनको सुकून मिले। इसलिए ये कार्य यहाँ पर हमने किया है। और मैं विशेष रूप से हमारे जो नए सारे ट्रस्टी है और हमारे ट्रस्ट मंडल में जो भी इसका प्रमुखता से काम देख रहे हैं, हमारे प्यारे खान जी, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने आने के बाद यहाँ की पवित्रता को बढ़ाया है। आने के बाद यहाँ पर कुछ लोग जो गलत काम करते थे उसको बंद किया है। और एक प्रकार से जो बाबा का है वो बाबा के पास ही जाना चाहिए, ये जो भावना है उस भावना को यहाँ पर उन्होंने साकार करने का काम किया है। और इसी सिलसिले में आज ये जो बदला हुआ रूप है, ये बहुत हम सभी को अच्छा लग रहा है। बहुत इसको देखकर हम हर्षित हैं, बहुत खुश हैं। और मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसका फेज 2 भी अभी हम लोगों ने तैयार किया है। और निश्चित ही ये जो फेज 2 जिसमें और भी काम यहाँ के करने हैं, फेज 1 के काम हमने करीब करीब पूरे किए हैं, अभी फेज 2 का भी काम यहाँ पर शुरू करना है। उसमें भी महाराष्ट्र की सरकार पीछे नहीं रहेगी और फेज 2 का काम भी हम लोग निश्चित रूप से हाथ में लेंगे और इसको और अच्छा और सुंदर, आने वाले बाबा के जितने मुरीद हैं सभी लोगों को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले, इस दृष्टि से ये सारा काम यहाँ पर किया जाएगा। आज के इस बहुत ही अच्छे मौके पर आप लोगों ने हमको याद किया और इस कार्यक्रम में बुलाया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आगे भी ऐसे ही हम लोग ये काम करते रहेंगे, इस बारे में आप सभी को आश्वस्त करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।